बाबर जानी मुझे सिर्फ एक डेढ़ बता दे कि भाई तूने रन कब करने हैं। अब तो यकीन कर जो दिल को तसल्लियाँ देने वाले वर्ड्स होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं मेरे पास कोई अल्फाज नहीं बाकी रह गए कि नहीं यार वो फलानी टीम है उसके खिलाफ इस बंदे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पे रन कर देगा, नहीं यार इस कंडीशन में ये रन करेगा, नहीं यार अब तो होम कंडीशन में सीरीज आ गई अब तो रन करेगा ही करेगा। भाई साहब कब करेगा रन, तो मुझे कोई डेढ़ बता दे। अब तो यकीन कर तरस गई आंखें। एक तो ये हमारे तारा सितारा बने हुए हैं, वो एक हमारा ओपनर जो आता है अब्दुल्ला शफीक, दूसरा ये, दोनों की तारीफें कर कर हमारी पूरी पाकिस्तानी आवाम नहीं थकती कि जी टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड प्लेयर हैं, अब्दुल्ला शफीक वर्ल्ड क्लास किताबी प्लेयर, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बातें नहीं। वो भाई साहब थोड़ी सी इन स्विंग आती नहीं है, ठीक है, वो LBW होके जा रहे हैं, या डंडे करवा देते हैं वहीं से या LBW हो जाती है। अभी तक वो बैटिंग आर्क जो है वो अभी तक नहीं ठीक हो रही। कमेंटेटर्स जब वो आउट होके जा रहा है उसी पे बात कर रहे हैं कि भाई साहब उसकी जो बैड फ्लो है, वो जो आर्क बन के आती है वही सही नहीं हो रही। उसका ये चीज़ का मसला पता नहीं कितने अरसे से देख रहे हैं कि जैसा को बॉलर इन स्विंग करने वाला है, चाहे वो राइट आर्म चाहे वो लेफ्ट आर्म, थोड़ी अच्छी लेंथ पे इन स्विंग करता है, भाई साहब ये गए, इसकी कोई कंडीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, ठीक है। वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वो किताबी प्लेयर, सब धरा का धरा रह रहता है। फिर आ रहे थे हमारे बाबर आजम साहब, जो जब भी स्पिनर सामने आ जाए वो बंदा पहले अपनी विकेट दे के बैठा होता है, बल्कि माइंड में सोच के बैठा होता है कि भाई स्पिनर आ गए हैं, अब मैं गया। ऐसी हालत चल रही होती है मेरे भाई की। बाबर आजम भाई साहब यकीन कर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं तेरे से। ओपोनेंट का जो कैप्टन है मार्करम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो ये बात कर रहा है कि भाई साहब बाबर आजम हमारे लिए बहुत बड़ी विकेट है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि जहाँ भी चला जाए, ऑस्ट्रेलिया चला जाए, साउथ अफ्रीका चला जाए, ठीक है, या वो इधर आ रहे हो, वो यही बातें कर रहे होते हैं कि भाई बाबर आजम की विकेट हमारे लिए बहुत बड़ी विकेट है। पता नहीं यही बात करके वो इसके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं एक्स्ट्रा, या इसको खुद को अपनी विकेट की कोई वैल्यू नहीं है। अब ऑफ स्पिनर से ये बंदा LBW आउट होकर जा रहा है। पहले तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, ठीक है, वो मुत्तुसामी पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, उसने सही इसको हिला के रखा हुआ था बाबर आजम को पहले ओवर में। फुल इसकी मैंने कहा टेक्निक जो है वो सारी की सारी चेक कर रहा था वो पहले के पहले ओवर में। एक तो ठीक है विकेट अच्छी, सारी बातें करेंगे भाई साहब, कंडीशंस हैं, हमें भी पता है। शान मसूद भी उन्हीं कंडीशन में खेला, प्रोटीन का शौकीन, वो बंदा भी उसी विकेट पे खेला हुआ, कम बैक कर रहा है वो बंदा 2 साल के बाद, पता नहीं 2 साल के बाद वो बंदा कम बैक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा शान मसूद कैप्टन वहीं पे खेल के जाता है, और हमारा नीचे से मोहम्मद रिजवान आके वहीं पे खेल रहा है, आगा सलमान वहीं पे आके खेल रहा है, तो सारे तो वहीं पे आके खेल रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कंडीशन मुझे बता दो। वो जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है हमारा जो NC है, ठीक है, वहाँ पे वो एक इंडोर बना हुआ था ना, जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हो रहे होते हैं, जहाँ पे नोकिंग करवा रहे होते हैं, हाथ से एक बंदा थ्रो कर रहा होता है। क्या अब बाबर आजम के मैचेस हम वहाँ पे करवाएं? भाई दुनिया तेरी बातें करते नहीं थकती, हम खुद बैठ के तेरी बातें करते नहीं थकते। भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ये वो पता नहीं क्या क्या, जब जब कोई मैच आता है भाई साहब सबसे पहले। अब मुझे बताओ तकरीबन ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 महीने हो गए हैं इस बंदे को हमने स्क्रीन पर नहीं देखा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना। T20 में ये भाई साहब है नहीं, टेस्ट फॉर्मेट हमारा इतने दिनों बाद आ रहा है, तो इतने अरसे बाद, इतने दिनों बाद इस बंदे को हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ऐसे देखना था हमने। ये तो शुक्र करो ये जो 20-22 रन जनाब साहब करके गए हैं ना, ये उनकी मेहरबानी है। वो उन्होंने सही लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। जो मुत्तुसामी ने मुत्तुसामी, एक तो नाम सुन के जैसी आ रहती है, जो उस लेफ्ट आर्म स्पिनर ने इसको पहला ओवर करवाया ना बाबर आजम को, उस तरह को टाइट ओवर मैं कहता हूँ 2-1 ओवर और निकाल देता, ये भाई साहब पहले विकेट दे के चले जाते। इनकी हालत यहाँ पर टाइट हुई हुई थी। वो तो उन्होंने खुद कभी बहुत आगे कर रहे हैं, कभी बहुत पीछे कर रहे हैं, भाई साहब को 2-4 चौके मिल गए तो इनके कुछ रन आ गए, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, वरना स्पिनर्स के सामने इसकी पहले छुट्टी हुई हुई होती है। और ये सबसे अच्छी कंडीशन थी इस पूरे टेस्ट मैच में, जो कि अभी ये वाला होगा, अगले का मैं बात ही नहीं करना चाह रहा ना, अभी मुझे पता है विकेट कैसी है, ठीक है। इस पूरे टेस्ट मैच में ये सबसे अच्छी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये भाई साहब बैटिंग करके जा रहे हैं। अगले इनिंग में आएंगे और ज़्यादा टफ कंडीशंस होंगी, जैसे जैसे ये विकेट खेलता जाएगा। यहाँ पे स्पिनर्स ने नहीं खेलने देना किसी को। वो नीचे से रिजवान, वो नीचे से कभी सुई पे मार रहा है, कभी उल्टे सीधे होके मार रहा है, तो वो ऐसे बैटर यहाँ पे फिर भी गुजारा कर जाते हैं जो उल्टे सीधे होके खेलते रहते हैं। जो ये सीधे सीधे खास कर, ये तो भाई साहब वैसे ही फंसे हुए हैं ना। हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें या ऑफ स्पिनर की बात करें, अब तो दोनों पे फंस रहा है। वो कमेंट्री में हमारे वकार यूनुस साहब बैठ के ये बात कर रहे हैं कि ऑफ स्पिनर से पता नहीं कितनी दफ़ा आउट हो गया, और भाई साहब ये लेफ्ट आर्म स्पिनर में भी ऐसे ही आउट हो जाते हैं। मतलब हमें अभी तक इनकी वीकनेस का नहीं पता चल रहा, वीकनेस अब तो बढ़ती जा रही है। कभी हम इस पर बात कर रहे होते हैं कि बाबर आजम इन स्विंग में भी पेसेस पे फंस जाता है, कभी हम बात करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर पे, कभी हम बात करते हैं ऑफ स्पिनर्स पे। भाई साहब आजकल तो हालत ऐसी हुई है कि कोई भी बॉलर आके जनाब साहब को आउट करके चले जाते हैं, ये इनकी हालत हुई है। अब्दुल्ला शफीक का तो यही है कि भाई या तो चल गया तो सीधा 100 मारता है, ठीक है, ना चला तो जनाब साहब वो सबसे पहले आउट होकर चले जाते हैं। उनका तो यही हिसाब किताब चल रहा है। अभी मेरा ख्याल है 13-14 इनिंग्स हो गई हैं भाई साहब की, 14 की एवरेज चल रही है टेस्ट मैचेस में, और ये सबसे इसका फेवरेट फॉर्मेट है। अभी मैं खुद पता नहीं कितनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूँ कि इसको T20 में भी लेके आओ, कि अगर आपने बाबर को नहीं रखना T20 फॉर्मेट में तो इसको लेके आओ, क्योंकि ये ज़रा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और स्पिनर्स को अटैक भी कर लेता है अच्छा, तो इसको T20 फॉर्मेट में लेके आओ। हम इस चीज़ पर बातें कर रहे हैं, और जो इसका मेन फॉर्मेट है वहाँ पर उस बंदे के रन नहीं आ रहे। यहाँ से आप अंदाजा करो। तो अब्दुल्ला शफीक ये हमारे तारा सितारा बने हुए हैं, दोनों से ही रन नहीं हो रहे, ठीक है।
क्या ही बात करें इन दोनों से। फिर आ रहे थे नहीं हमारे कमबैक वाले, प्रोटीन का शौकीन मेरा दोस्त इमामुल हक, वो बंदा सही भाई साहब लूट गया। कमबैक पे आगे वो बंदा सेंचुरी मिस करके गया मेरे हिसाब से सीधा सीधा ही। सिली पॉइंट पे उसका एक अच्छा कैच हुआ है, लेकिन उससे पहले उसको चांसेस भी मिले हैं। चांसेस तो खैर हमारे आगा को भी मिले हैं, सीधा स्लिप पे कैन ड्रॉप हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए तो पूरी स्पोर्ट मिली है। और आज का जो पूरा दिन था मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए लकी रहा है, क्योंकि हमने पहले टॉस भी जीता। क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी यही बात की थी कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीत रही है वो पहले बैटिंग करेगी, और पहले बैटिंग ही करनी चाहिए इन कंडीशंस में, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा भाई साहब टफ होता जाना यहाँ पे। खैर भाई हमारा प्रोटीन का शौकीन यार भाई साहब की सेंचुरी मिस हो गई है। कम बैक कर रहा था यार, सेंचुरी होनी चाहिए थी। ठीक है उसको चांस भी मिले हैं वो अलग बात है, लेकिन यार अच्छा खेला है, स्पिनर्स को अच्छा खेला है। स्टार्ट में उसने पेसर्स को भी अच्छा खेला है, शान मसूद ने भी ठीक ठाक साथ दिया। कैप्टन हमारा वो भी 70+ की इनिंग खेल के गया, 76 रन हमारे कैप्टन भी करके गए। और स्टार्ट में तो ठीक ठाक इंटेंट के साथ खेल रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि भाई साहब ये टेस्ट मैच हो रहा है। अब आते हैं हमारे साउथ शकील पे, मेरा छोटा डॉन भाई साहब। ये क्या हमारे, मुझे एक बात बता दो, ये पाकिस्तानी प्लेयर ड्रेसिंग रूम में पीछे सो रहे होते हैं? नहीं, इनको पता नहीं होता कि भाई साहब विकेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पहली बॉल फेस करने आया हुआ है जनाब, तो पता नहीं किन नींदों में किन नशों में फिर रहा था ये। पहली बॉल खेलने के लिए आ रहे हैं जनाब साहब, और आते साथ ही सिंगल लेने की ट्राई कर रहे हैं। सीधा बॉल है भाई साहब, उसको आप रोक लो। पहली बॉल फेस कर रहे हो, टेस्ट मैच खेल रहे हो, पहली बॉल को आप बैट बंद कर रहे हो, एज लगवा के सीधा बॉलर के हाथ में कैच, और जनाब साहब वो जा रहे हैं। फिर शॉकिंग फेस ऐसे दिखा के खड़ा हुआ था जैसे पता नहीं उसने कौन सी बॉल फेंक दी तो इसको बिल्कुल ही पल्ले में नहीं पड़ी। पता नहीं कौन सी नींदों में बैठे हुए थे, आए हैं जनाब साहब, पहली बॉल पे आउट होकर चले गए। खैर वैसे टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने पिछली वीडियो में इसकी तारीफ भी की थी। और पहली बॉल पे आउट होने से इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा बैटर नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ज़रा गेम में रहा करो, ज़रा देखा करो कि बाहर विकेट पे हो क्या रहा है। आते साथ ही पहली बॉल पे आप इस तरह की चवल मार के जा रहे हो। हमारे लोअर ऑर्डर में जो तारा सितारा बैठे हुए हैं, मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा, दोनों ने ठीक ठाक तगड़ी इनिंग्स खेली हैं, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, चांसेस मिले हैं इनको, लेकिन भाई ये चलते रह गए। कभी स्वीप मार रहे हैं, वो दोनों खेलते ही ऐसे है ना, इन्होंने सेटल होने ही नहीं दिया स्पिनर्स को। कभी वो जो स्वीप मार रहा है, कभी वो जैसे स्विच हिट मार रहा है, ऐसे उल्टे सीधे हो गए भाई साहब, स्वीप पे मार मार के पागल कर दिया बेचारे स्पिनर्स को। और स्पिनर्स ये इन एक्सपीरियंस पता नहीं कहाँ से रेलू कट्टे उठा के लेके आए हैं। वो बेचारे टेम्बा बबूमा को भी घर छोड़ा है, ठीक है, केशव महाराज को भी घर छोड़ा है। वो इंजर्ड हुआ था, जाहिर सी बात है, इसी वजह से ही नहीं आए वो। लेकिन जिनको लेके आए भाई साहब इनके पल्ले कुछ नहीं था। अगर तो इनके स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की होती तो ये बहुत पहले चलता करते। अभी ये इसी विकेट पे आप देखना, जब साजिद का ठप्पा आएगा और हमारे नुमान अली साहब आएंगे, इन्होंने हिलने नहीं देना वहाँ पे, क्योंकि वो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं और इन कंडीशन में वो वैसे बड़े डेंजरस हो जाते हैं। तो उनको बड़ा देखने, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ उनका कि भाई कहीं हमारी सेकंड इनिंग आए। लेकिन अभी तक हमारी देखा जाए तो बैटिंग में हम अच्छा रिकवर कर गए हैं, और अच्छी हमारी यहाँ पे 5 विकेट के नुकसान पे हम 313 रन पे हैं। लेकिन मजीद हमें इस फर्स्ट इनिंग में जितना हो सके भाई साहब स्कोर कर लो, क्योंकि हमसे भी सेकंड इनिंग में स्कोर नहीं होना। जो हमारी सेकंड इनिंग होनी है पाकिस्तान की, उसमें भी हमसे स्कोर इतना नहीं होना, क्योंकि कंडीशंस आगे चेंज होती रहनी है। अभी साउथ अफ्रीका ने खेलना है, उनका कोई पता नहीं है वो कितनी देर खड़ते हैं। अगर कहीं वो एक दिन पूरा निकाल जाते हैं तो विकेट और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो हमें जितना हो सके हम ज़्यादा मजीद रन कर लें इस विकेट पे, ये ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर होगा। बाकी क्राउड पे देखा जाए तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था मेरे हिसाब से। संडे वाले दिन बिल्कुल टिकट्स फ्री, ठीक है, फ्री एंट्री थी वहाँ पे, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से क्राउड भी आया हुआ था इतनी गर्मी में भी। हालांकि धूप सही निकली हुई थी आज, उसके बावजूद भी क्राउड आया हुआ था देखने के लिए इन नमूनों को, जो भैंस की दुम इतने इतने दिनों बाद स्क्रीन पे आते हैं और उसके बावजूद इनसे रन नहीं होते। अब इनको भी कुछ सोचना चाहिए कि क्राउड आया हुआ है, सब देखने के लिए आपको बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह की हरकतें, फिर सारे बातें करने लग जाते हैं भाई साहब बैड फॉर्म चल रही है। भाई कब तक चलेगी तेरी बैड फॉर्म? आप सबको क्या लगता है पाकिस्तान अपनी फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर कर लेगा? और बाबर आजम के लिए कुछ 2-4 अल्फाज मार दो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।